Students, welcome to Med Academy. My name is Malika and continuing with the chapter of chemical coordination and integration of class 11th. In the last video we discussed till adrenal gland, and in this video we are going to study about some another glands which secrete hormones, starting with pancreas. पैनक्रियास अगर आपको याद हो, इन द चैप्टर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैंने वहाँ पर भी बताया था कि पैनक्रियास एक्ट एज dual gland, that is it act as exocrine gland as well as it also acts as a endocrine gland. अगर याद हो तो यह भी बताया था. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहा था? एक्सोक्राइन ग्लैंड वाज हेल्पिंग इन डाइजेशन प्रोसेस दैट वी हैव स्टडीड. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? दो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करता है विच हेल्प इन इंसुलिन की, मतलब बेसिकली ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. एंडोक्राइन ग्लैंड में दो सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज अल्फा सेल एंड बीटा सेल. अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन. ठीक है. ग्लूकागॉन क्या करता है? बेसिकली ग्लूकोज अपटेक में, या बोलेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज की प्रोडक्शन बेसिकली करवाता है. ग्लूकोजिनोलाइसिस, वो क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाता है. तो बेसिकली अब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो रहा है, अपटेक नहीं होने दे रहा है, ग्लूकोज का अपटेक मतलब यूज़ नहीं होने दे रहा है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रहा, बॉडी में ही रह रहा है. तो ग्लूकागॉन क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब ये ब्लड का ग्लूकोज जो लेवल है वो बढ़ाता है. अगर कम है तो वो बढ़ाने में हेल्प करता है. जहाँ पर अगर ग्लूकोज नहीं है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकोज चाहिए, तो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक करेगा विद द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, जिससे क्या होगा? ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बॉडी में आएगी. राइट. इंसुलिन ऑन द अदर हैंड इज हाइपोग्लाइसेमिक. इंसुलिन ऑन द अदर हैंड इज हाइपोग्लाइसेमिक, जो क्या करता है? ग्लूकोज जैसे बॉडी में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया या शुगर की एब्जॉर्प्शन करी, तो ये क्या करेगा? अपटेक ग्लूकोज के बढ़ा देगा, मतलब कि यूज़ सेल्स जो हैं, दूसरे सेल्स, वो ग्लूकोज को यूज़ कर पाएंगे. तो अपटेक ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो ग्लूकोज बॉडी में थोड़ा कम रहेगा, मेंटेन्ड वे में रहेगा. तो इसे हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं. राइट. अगर बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो रही है ब्लड में, या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कंडीशन इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ मेलाइटस. तो ये कंडीशन भी हो सकती है जिसमें ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द अनदर ग्लैंड विच इज़ कॉल्ड एज टेस्टिस. टेस्टिस का हाँ 12th क्लास में भी बहुत अच्छे से, बहुत डीपली बता रखा है टेस्टिस का, ओवरी का, बट स्टिल हम यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इसमें पढ़ेंगे. टेस्टिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट. टेस्टिस जो सेक्स ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है. टेस्टिस में अंदर सेमिनिफेरस लोब्यूल्स होते हैं, और इनकी जो स्पेसेस हैं, यहाँ पर जो स्पेसेस प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स. यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट, जो स्पेसेस प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जो क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन. ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. टेस्टिस में ही सेमिनिफेरस लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं. इनके जो स्पेसेस हैं, इनमें सेल्स प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स, ये भी बोला जाता है. और ये क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन एज वेल एज एंड्रोजन. जो मेल मस्कुलिनिटी है, मेल के जितने भी डिफरेंट फीचर्स हैं, द प्रेजेंस ऑफ बियर्ड और हेयर का जो प्रोडक्शन है, जो भी फीचर्स है, द प्रेजेंस ऑफ देयर वॉइस, द डिफरेंस इन देयर वॉइस इज प्रेजेंट, लो पिच वॉइस होती है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन. टेस्टोस्टेरॉन सेक्स ऑर्गन्स जो भी हैं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इनकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. राइट. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू ओवरीज. ओवरीज फीमेल्स की जो ग्रोथ होती है, ओवरीज बेसिकली क्या करता है? दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन. इसमें कौन से हार्मोन्स थे? टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन. और इसमें कौन सा हार्मोन है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये आप थोड़ा डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि ईस्ट्रोजन का क्या काम है. फॉलिकल्स की डेवलपमेंट थोड़ा याद रखिएगा. प्रोजेस्टेरॉन का काम है कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है. तो ये सारे कुछ हार्मोन्स हैं. राइट. अब ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स थे दैट आर ओवर.
इनके अलावा भी कुछ ऐसे हैं ऑर्गन्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन से ऐसे हार्मोन्स और सिक्रीट होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं हैं? ये तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे जो हार्मोन्स स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस से फिर पिट्यूटरी में आते थे, फिर ये अपने हार्मोन सिक्रीट करते थे। लेकिन कुछ और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ और भी ऐसे पार्ट हैं जो क्या करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। जैसे कि व्हाट? जैसे कि हमारा हार्ट, ये जो वॉल्स हैं सॉरी, दैट सिक्रीट एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर that help in what? That help in vasodilation। जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं तो उनको डायलेट करने के लिए ये हार्मोन सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट मसल, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। और किडनीज में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से एक और हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएटिन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? एरिथ्रो का क्या मतलब समझ में आ रहा है? आरबीसी। अब पोएटिन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन। पीपी है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एरिथ्रोपोएटिन से हो सकती हैं। और भी कुछ हार्मोन्स हैं जो गैस्ट्रिक एलिमेंट्री कैनाल से सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट इज गैस्ट्रिन, जो क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हेल्प करता है कि वो HCl और पेप्सिनोजन सिक्रीट कर सकें। नेक्स्ट कमिंग टू सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है? पैनक्रियाज में काम करता है, वाटर की रिब्जॉर्प्शन में काम करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? गॉल ब्लैडर में और पैनक्रियाज में काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस बाइल एंजाइम्स की सिंथेसिस में काम करता है। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जितनी भी हो रही है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, मोटिलिटी, ग्रोथ को सिक्रीट, जो भी कोई चीज़ हो रही है उसको बहुत ज़्यादा अगर सिक्रीट हो रहा है तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, कीप इन माइंड, दीज आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे प्रोड्यूस हार्मोन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, सो दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, अब काम कैसे होता है? अब हार्मोन सिक्रीट हो गया, बॉडी में किसी पर्टिकुलर टारगेट सेल पर हार्मोन्स जा रहे हैं, तो वो कैसे अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, मैकेनिज्म क्या है उनके एक्शन, कैसे हार्मोन्स एक्ट करते हैं, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी ऑन। ओके, हार्मोन्स क्या करते हैं? ये सपोज एक सेल है जिस पे हार्मोन्स को एक्ट करना है, टारगेट सेल है, बेसिकली आई विल राइट इट एज टारगेट सेल, जिस पे हार्मोन्स ने अपना एक्शन दिखाना है। इसके बाद ही कोई ग्रोथ हार्मोन, सपोज ग्रोथ हार्मोन है, अब सेल पे जब तक जाएगा नहीं तो क्या सेल की ग्रोथ होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो ये हार्मोन को ग्रोथ दिखानी है, तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, हार्मोन को बाइंड करवाने में हेल्प करेंगे। ऐसे नहीं घुस सकते, लॉक एंड की, सिंपल। जब तक आप लॉक में की नहीं डालोगे, सो हाउ विल इट गेट ओपन एंड हाउ विल यू एंटर इन द रूम। सिमिलरली व्हेन, अगर ये सपोज की है, अगर लॉक में नहीं आप डालोगे तो कैसे आप अंदर जा सकते हो, कैसे अपना हार्मोन अपना सेल में अपना इफेक्ट दिखाएगा, राइट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ certain receptors which are present on the surface of a target cell. These are called as receptors. जो हार्मोन और रिसेप्टर की इंटरैक्शन हो रही है, so these are called as receptors by which the hormone can show in the function on the target cell. अब रिसेप्टर्स भी एक तो होते हैं जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे टारगेट सेल के, ठीक है, और एक होते हैं जो अंदर में न्यूक्लियस में या अंदर जाके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। उसे हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जो अंदर, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं जो प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन पे आउटर एरिया में प्रेजेंट होंगे, डायरेक्टली हार्मोन से बाइंड करके वो शो करेंगे। और एक होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, हार्मोन को अंदर आना पड़ेगा तब अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब पहले अगर हम बात करें मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हार्मोन ने
ये रिसेप्टर्स हैं, हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, ठीक है। उसके बाद ये अंदर आएगा तो कुछ पाथवेज होते हैं लाइक कैम्प पाथवे, IP3 पाथवे, कुछ ऐसे पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू अपना वो रिस्पॉन्स शो करेगा, ग्रोथ होगी, जो मर्जी होगा। इसके सेकेंडरी पाथवे मतलब डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू अपना इफेक्ट शो करेगा, डायरेक्टली अपना इफेक्ट, डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा, किसी के थ्रू अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। कोई भी ग्रोथ हो रही है, कोई चीज़ हो रही है तो ये काम ऐसे होगा। लेकिन अगर अंदर प्रेजेंट है, अगर इंट्रासेल्युलर है, अगर सेल के अंदर ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्टली क्या होगा इंट्रासेल्युलर का भी मैं बता देती हूँ। सपोज यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जब हार्मोन यहाँ पे बाइंड करा तो क्या होगा, ये डीएनए में, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही मैं दिखा रही हूँ, डीएनए में फिर ये अपना अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू रिस्पॉन्स शो करेगा, रिस्पॉन्स अपना दिखाएगा। कोई भी जो भी रिस्पॉन्स है डीएनए के थ्रू, डीएनए के अंदर जाके अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, राइट। इसमें क्या था, यहाँ पर सेकेंडरी पाथवे था, सेकेंडरी पाथवे के थ्रू जा रहा था, किसी के थ्रू, इसमें नहीं होगा, इसमें राइट डीएनए के थ्रू ही रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। आई होप ये वाला जो आपको टॉपिक था, दिस वॉज वेरी टाइनी टॉपिक, सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और समझ में आया हो देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मेड अकेडमी फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू zoology, botany, physics and chemistry and for the free study material. So please subscribe to the channel Med Academy. Thank you very much.